गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मलिक कोचिंग सेंटर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग द पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला काइंड जो था नाउन, उसके बारे में पढ़ रहे थे और आपको अगले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में नाउन के बारे में अच्छी तरीके से बताया गया था, जिसमें आपके दो काइंड्स आपको नाउन के पढ़ा दिए गए थे। तीसरा टाइप्स यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, देखते हैं कलेक्टिव नाउन्स होता क्या है। कलेक्टिव नाउन्स को हिंदी में हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है उसको समझा दे रहे हैं। समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं, जहां लिखना चाहेंगे तो आप डेफिनेशन लिख भी सकते हैं, मैं बोले दे रहा हूं, और जब भी कभी मैं लास्ट में साइड हो जाऊंगा थोड़ा सा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा समूहवाचक संज्ञा होती क्या है। जब कभी किसी चीज, किसी झुंड का या व्यक्तियों के समुदाय का आपको बोध होता है तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। A collective noun is the name of a collection of persons, व्यक्तियों के समूह का, ठीक है, और वस्तुओं के समूह का एक साथ जब रखा जाता है या एक साथ बोला जाता है तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप दिख रहा होगा टीम, क्राउड, बंचेस, क्लास, ठीक है, ये सब आपका कलेक्टिव नाउन होता है। और एक बात, कलेक्टिव नाउन जो होता है, यदि एक विशेष प्रकार की चीज को इंडिकेट करने लग जाए, डिनोट करने लग जाए, तो वह प्रॉपर नाउन बन जाता है। जैसे इंडियन आर्मी, द इंडियन आर्मी। ठीक है, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जब कभी किसी झुंड का या किसी भी व्यक्ति के समुदाय का आपको बोध होता है तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शंस ऑफ पर्संस और थिंग्स टेकन टुगेदर, जहां पर व्यक्तियों के समूह को, वस्तुओं के समूह को एक साथ रखा जाता है या उसे बोला जाता है तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए, एग्जांपल मेंशन कर लेंगे। ठीक है, तीसरा चौथा टाइप आता है इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एक ऐसा नाउन होता है जिसे हिंदी में हम कहते हैं गुणवाचक संज्ञा। ठीक, गुणवाचक संज्ञा क्या होती है? देखिएगा, जब कभी कोई भी, जैसे आपका कोई व्यक्ति होता है, ठीक है, आपको उस व्यक्ति के अंदर ना अच्छाई दिखती है ना बुराई दिखती है, बट एक सिंपल सा व्यक्ति दिखता है, क्या उसके माथे पर लिखा रहता है कि वो चोर है या फिर मतलब धोखेबाज है, इस टाइप का कुछ उसके पास लिखा नहीं रहता है। लेकिन जब आप उसके पास टाइम स्पेंड करते हो, थोड़ा सा वो आपको देता है, तो फिर मैन्युअली क्या होता है कि आपको जब मिलता है तब आपको पता चलता है कि वो कैसा क्या चीज हो पाता है। तो ये सब चीजें गुणवाचक के अंतर्गत आती है, जैसे भलाई है, ऑनेस्टी है, और इसे क्या कहते हैं, क्रोध है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस आते हैं या फिर जो भी वाक्य आते हैं, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। आइए देखते हैं इसमें। अभी हम हिंदी भी बोले दे रहे हैं, पहले अंग्रेजी देख लीजिए। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम स्टेट, कुछ अवस्थाओं को, क्वालिटी, कुछ गुणों को, फीलिंग्स, कुछ भावनाओं को, कुछ विचारों को कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। दैट वी कैन ओनली थिंग्स, इनको केवल सोचा जा सकता है और महसूस किया जा सकता है, बट कैन नॉट टच और सी, इनको छुआ और देखा नहीं जा सकता है। इट्स यूजुअली यूज्ड इन द सिंगुलर, और इनका जो मतलब प्रयोग किया जाता है वो सिंगुलर यानी कि एक वचन में ही किया जाता है। फिर से देखिएगा गुणवाचक संज्ञा क्या होती है कि गुणवाचक संज्ञा वह होता है जिसमें किसी अवस्था का बोध होता है, किसी गुण का बोध होता है, फीलिंग्स का बोध होता है, आइडियाज का बोध होता है, और से क्या कहते हैं, ये एक ऐसा होता है, ऐसा नाम होता है जिसे आप क्या कर सकते हैं, केवल सोच सकते हो, महसूस कर सकते हो, बट कैन नॉट टच और सी, छू नहीं सकते हो आप और देख नहीं सकते हो। ठीक है, इट्स यूजुअली यूज्ड इन द सिंगुलर। जैसे आपने इसमें लिखा होगा ऑनेस्टी लिखी हुई है, पेन लिखा हुआ है, ना ऑनेस्टी आपको किसी की दिखती है ना ही दर्द आपका किसी का दिखता है। हाँ, ये कुछ फीलिंग्स होती है जो आप महसूस कर, जब आप जोरों से चिल्लाते हो किसी चीज के मतलब उससे पेन से, तो आपको पता चलता है, वरना आप सामने वाले, आप देखिएगा कुछ लोग झेलने वाले होते हैं, अगर झेल ले जाते तो झेल ले जाते हैं, अदरवाइज आप उनको कभी देखे ही नहीं होंगे कि वो मतलब कि हाँ ये व्यक्ति दर्द में है। ठीक, ब्यूटी है, सुंदरता तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सुंदरता कभी मतलब किसी की मोहताज नहीं होती है, वो ऑलरेडी मतलब शो होती है। ब्रेवरी, ये भी कभी किसी चीज को मतलब हमेशा माथे पर नहीं लिखा रहता कि ये पर्सन ब्रेव है या फिर ये पर्सन ऐसा है वैसा है। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप चाहो तो इसकी हिंदी भी लिख सकते हो। ठीक है, लिखिएगा आप चाहिएगा तो। गुणवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो जिससे किसी अवस्था, गुण या भावनाएं या विचारों का बोध होता है, गुणवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक,
इसे केवल महसूस किया जा सकता है, सोचा जा सकता है, लेकिन छुआ और देखा नहीं जा सकता है। इसका मेनली जो यूज होता है वो एक वचन में होता है। ये है इसके एग्जांपल्स। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मैंने अभी बताया ना कि ऑनेस्टी किसी भी इंसान में दिखती नहीं है, ठीक है, बस वो उसके कैरेक्टर पर या उसके मतलब उससे क्या कहते हैं हम, उसके मोशन पर जो होता है, जैसा उसका व्यवहार होता है, जैसा उसका एटमॉस्फेयर होता है, उस हिसाब से हमको पता चलता है कि उसका क्या है क्या नहीं है। अगली चीज आती है पेन। पेन में आप कभी देखे होंगे कि अगर किसी व्यक्ति को दर्द हो रहा है तो वो एक मूवमेंट करेगा, तभी आपको पता चलेगा इसको दर्द हो रहा है। वरना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मतलब दर्द को अंदर ही अंदर मतलब उनको यू नो दैट वेरी वेल कि मुझे नहीं बताने की जरूरत है कि दर्द किस प्रकार का होता है। अब कोई डंडा मारे आपको तब आप चिल्लाओ तो वो पेन हो जाएगा, आई डोंट माइंड, ठीक है। ब्यूटी, सुंदरता, ये इसके बारे में भी नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आप वेल तरीके से समझते हो कि ब्यूटी क्या होती है। और आजकल यू नो दैट। और चलिए देखते हैं ब्रेवरी। ब्रेवरी भी आपके देखिएगा किसी के माथे पर नहीं लिखी रहती कि कौन इंसान कितना ब्रेव रहता है, ठीक है। इफेक्ट्रा, इफेक्ट्रा। एंड लास्ट टाइम इसका आता है मटेरियल नाउन। ये तो सबसे अच्छा ही नाउन होता है, क्योंकि इससे मटेरियल नाउन वह नाउन होता है, इसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थवाचक वह संज्ञा होती है जिससे किसी पदार्थ का कोई नया सब्सटेंस बन जाए, किसी एक पदार्थ से कुछ नया बन जाता है, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। फिर से हिंदी में देखिएगा कि एक ऐसा नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिससे कोई नया पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा या मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंसेस ऑफ व्हिच थिंग्स आर मेड। जिससे कोई पदार्थ मिल करके बना हुआ होता है या किसी भी चीज से मिल करके बना हुआ होता है, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन जैसे कि आपने सोना देखा होगा, सोने की अंगूठी आती है, सिल्वर की अंगूठी आती है। आपने देखा होगा कि वो पहले की पहले अवस्था जब जमीन से खुदाई होती है उसकी, तो वो एक मेनली इस रूप में नहीं होती कि आपकी अंगूठी खुदा जाकर के कहीं से निकल गई और हार निकला कहीं से निकाल करके पहन लिया। वो गुप्तों में पाया जाता है, मतलब कि एक टुकड़ों में पाया जाता है, और लिक्विड मतलब उससे क्या कहते हैं पत्थरों के बीच में मतलब धसा हुआ पाया जाता है। तो उसका मतलब मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसको बनाया जाता है, उसको पिघलाया जाता है, उसको तपाया जाता है, उसका मतलब से क्या कहते हैं काफी गर्म हीट पर करके उसको मिलकर निकाल करके बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिएगा गोल्ड होता है, गोल्ड से अंगूठी बनती है, हीरा बनता, सॉरी हार बनता है। कॉपर है, कॉपर के वायर आप लोगों ने देखे होंगे कि आपके घरों में जो तार आते हैं वो पहले से बने बनाए नहीं आते कि पृथ्वी से खोदा और निकल कर आपके सामने मतलब घर पे ले जाकर वायरिंग करवा लिए, ऐसा नहीं है। उसको पहले कॉपर बनाया जाता, फिर उसको लिक्विड में कर करके उसको इसकी तन्यता जो होती है, वो तन्यता मतलब इस चीज की उसको फैलने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है, इसकी फैलाने की मतलब क्षमता को। स्टोन होता है, पत्थरों से आपने देखा कि सर पत्थर से क्या चीज बन सकता है, पत्थर से अच्छी अच्छी मूर्ति बन जाती है, अच्छे अच्छे मतलब एक वही पत्थर साइड में पड़ा रहता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब उसी पत्थर को थोड़ा सा घिस पिस कर छेनी से काट पीट कर एक हथौड़ी बना दी, मतलब एक मूर्ति बना दी जाती तो लाखों में बिकती है और उसकी एक वैल्यू हो जाती है। आपने वाटर देखा होगा, पानी के साथ क्या बन सकता है, पानी से बर्फ बनती है, और भी कई सारी चीजें आपके साथ साथ मतलब देखा होगा कि पानी से और भी कई चीजें बन जाती हैं, खाना पानी कुछ भी है मतलब सब बन जाता है। वुड, लकड़ी सबसे अच्छा एग्जांपल है। आपने पेड़ देखा होगा, पेड़ तो एक हम लोगों को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, ये तो पता ही होगा सब लोगों को। और साथ साथ में जब वो कट जाता है या फिर जब उसका गिर जाता है तो उसका यूज भी किसी ना किसी चीज में, फर्नीचर बनाने में, बेड बनाने में, या फिर अलमारी बनाने में, या फिर बेंच बनाने में जिस पर आप बैठते हो स्कूल कॉलेजेस में, उसमें यूज हो जाता है। तो मटेरियल नाउन का नाम मतलब यहाँ पर ये समझिएगा कि जिस किसी पदार्थ से कोई नई चीज बन जाए। अब आपके लिए एक थोड़ा सा टास्क मैं ये दे रहा हूँ कि आपके अपने आसपास के कोई एक ऐसा पदार्थ सोचिए जिससे कुछ नया पदार्थ मिलकर के बना हुआ है। जैसे आप रोज खाना खाते हैं तो गेहूं जो होता है, गेहूं से आटा बनता है, आटे से रोटी बनती है, रोटी आप खाते हैं, देखिएगा नया नया सब्सटेंस, नया नया पदार्थ बन रहा होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। आई होप कि अगर आपको इन टाइप्स में कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करिएगा, और इसे क्या कहते हैं ये आपको फिर से बता दिया जाएगा। अभी तो हम ये केवल नाउन के टाइप्स खत्म किए हैं, कल इसके और भी जो आगे के पार्ट्स होंगे वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। और वही लास्ट टाइम में मैं फिर से आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेहनत करके पढ़ाई करिए, और जहां तक हो सके तो अपने मम्मी पापा का और सबका नाम रोशन करिए, विथ इंक्लूडेड मी, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे कुछ लाइफ में बनेंगे तो हो सकता है कि हम लोग जो है जहां आप रहें तो हो सकता है हम लोगों का भी नाम होता रहे। तो आप सभी लोग स्टडी करिएगा बेहतर तरीके से और बने रहिएगा हम लोगों के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।